मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करना। आइसोमेट्रिक व्यू दिया रहेगा, उसके ऊपर से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करना है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करते समय ये प्रॉब्लम एग्जाम में जुलाई 2019 की ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर 4 में 2 ईयर ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रॉब्लम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रा करना है। तो पहले हमारी जो मेथड है उस मेथड से हम जाएंगे। तो यहाँ पे एरो दिया है और इस साइड में भी एरो दिया है। इस साइड में आपको फ्रंट व्यू देखना है। तो ऑब्जेक्ट को वन साइड से हम देखते हैं तो ये 15, ये 35 यानी 50 और ये 20, ऐसा 70 डिस्टेंस मतलब लेंथ इस ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ हो गई हमारी 70 mm। बाद में हाइट देखते हैं तो ये 40 mm हाइट है, हाइट 40 mm है। और विड्थ देखते हैं तो ये 30 mm और ये 10 mm। ऐसे एक कार्नर से देखते जाएंगे। और इधर भी 25 है लेकिन ये बीच में आएंगे तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा विड्थ 40 mm। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रा करना है। इसका मतलब आपको सिंबल ड्रा करना पड़ेगा। और सिंबल ड्रा करते समय आपको ध्यान देना है कि सिंबल किस तरीके का रहेगा। तो सिंबल ये फ्रंट व्यू का सिंबल, फ्रंट व्यू, और उसके बाजू में राइट हैंड साइड व्यू, ये साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू है। अब बॉक्स मेथड का हम यूज करेंगे। बॉक्स मेथड का यूज करने के पहले आपको पहले ही बताया था, जो भी जितने भी राज एजुकेशन के जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो हुए, इन सभी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सिंपल तरीके से बताया था कि रेफरेंस लाइन ड्रा करना पड़ता है। रेफरेंस लाइन ये आपकी एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। सेट स्क्वायर का यूज करके हम ड्रा करेंगे। बाद में हम दोनों चारों बाजू में ये 20-20 का डिस्टेंस छोड़ते हैं। फ्रंट व्यू उसके ऊपर रहेगा टॉप व्यू और बाजू में रहेगा साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के बाजू में, टॉप व्यू ऊपर रहेगा और फ्रंट व्यू नीचे रहेगा। फ्रंट व्यू में आपको बॉक्स बनाना है 70/40 का, क्योंकि लेंथ और हाइट हम देखेंगे। टॉप व्यू में हम देखेंगे लेंथ और विड्थ, और साइड व्यू में देखेंगे हम विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट दोनों इक्वल है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। और एक एक व्यू आपको किस तरीके से देखा जाता है और फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा ये हम देखेंगे कलरिंग मेथड का यूज करके। तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो वीडियो की लिंक दे रहेंगे, उसे जरूर देखना। तो हम आगे देखते हैं। अब ये व्यू निकालना शुरू करते हैं। तो पहले फ्रंट व्यू निकालते हैं। फ्रंट व्यू में इस साइड से एक बाजू से जाएंगे तो 15 डिस्टेंस आड़ा अंतर, और ये हाइट कंप्लीट दिखेंगी 40 की। और ये ऐसा एक रेक्टेंगल जो येलो कलर का बताया है, इस टाइप का एक आपको रेक्टेंगल दिखेगा। तो ड्रा करते हम 15/40 का एक रेक्टेंगल। ये यहाँ पे ये लाइन ऐसी कंटिन्यू दिखेंगी और ये लाइन 40 तक जाएगी। अब बॉक्स मेथड का यूज करते तो आपको बार बार काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी लाइन कंटिन्यू, ये लाइन दिखेंगी कंटिन्यू। इस समय ये लाइन नहीं दिखी क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हुआ, तो ये लाइन है यहाँ पे मैच हुई। इसी तरीके से ये बॉक्स बना है। तो ये ऐसा 15/40 का ये बॉक्स बन गया। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ मैच होगा और ये लाइन 15 mm की एक साथ जोड़ेंगे और इसके साथ ये 35 mm की लाइन आगे आई हुई है आपको दिखेंगी। अब 35 mm की लाइन आपको यहाँ पे बॉटम में एक साथ जुड़ के दिखेंगी और यहाँ पे अगेन एक 35 mm की आपको लाइन दिखी और यहाँ पे इतना डिस्टेंस है 10 mm, यहाँ पे शो कर रहा है इधर
इसका मतलब यहाँ पर भी 10 mm का डिस्टेंस है, तो 10 mm का डिस्टेंस यहाँ पे हम दिखाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे आप उसे काउंट करना पड़ेगा आपको 10 mm का डिस्टेंस। बाद में यहाँ पर जो है ये पॉइंट को ये पॉइंट मैच हुआ, तो इस पॉइंट को भी ये साथ में जोड़ेंगी, ये लाइन इसको मैच हुई, और जो पीछे पोर्शन है लेकिन वो आगे में ही आया हुआ दिखेगा, तो ये साथ में 10 mm का डिस्टेंस और आगे आएंगे। मतलब 15 का डिस्टेंस के बाद 10 mm का डिस्टेंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में टॉप साइड में आपको ये ऐसा कंटिन्यू दिखेगा। अब नीचे जब आएंगे तो इसका प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, और इस साइड में आपको जो एल शेप इस साइड वाला आपको इस प्रकार का दिखेगा। अब ये एल टाइप का और ये पोर्शन साथ में जुड़ा हुआ दिखा। अब इस साइड में जो भी 20 mm का डिस्टेंस पीछे में कटआउट सेक्शन ये स्लॉट दिया है, पीछे में है लेकिन आगे आया हुआ दिखेगा, तो ये साइड जो है ये कंटिन्यू दिखेंगी आपको 10 mm तक। ये यहाँ पे लाइन दिखेंगी। अब ये लाइन दिखने के बाद ये जो है 20 का डिस्टेंस इधर आएगा, और ये लाइन भी साथ में जुड़ी हुई दिखेंगी। कुछ आपकी सपोज गलतियां होती है तो इसे आप दोबारा सही करेंगे, लेकिन गलतियां यहाँ पर होती है, आपको बॉक्स मेथड में समझ में आती है। एरर होती है, पैरेलक्स एरर के कारण हम सपोज 15 mm करना है तो कुछ कम ज्यादा हो जाता है, तब ध्यान देना कि आपका सही डिस्टेंस है, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन लेते समय ये आपको गलतियां ध्यान में आती है और उसी समय उस गलतियों को सुधार लेना। इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू बन गया है। अब ये जो फ्रंट व्यू है, मतलब ये जो पीछे का पोर्शन है येलो कलर से आगे में जुड़ा हुआ दिखा, ये 20/10 का, ये 30/10 का, ये इतना पोर्शन, और ये एल शेप, और साथ में ये जो पीछे का पोर्शन है वो भी साथ में जोड़ के दिखा। अब हम टॉप व्यू में जब जाते हैं तो टॉप व्यू में सभी प्रोजेक्शन आप लेके जाएंगे। अब सभी प्रोजेक्शन लेके जाने के बाद आपको एक एक चीज और क्या दिखती है तो देखना। आप सभी ये प्रोजेक्शन इधर लेके जाएंगे। प्रोजेक्शन लाइन ये आपकी थिन होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट लाइन ये आपकी थिक होना जरूरी है, मतलब सबसे जो डार्क रहेंगी वो लाइन रहेंगी ऑब्जेक्ट लाइन। जो भी अभी व्यू जो निकाला है वो व्यू, इसका प्रोजेक्शन इधर। अब यहाँ पे मैं सभी प्रोजेक्शन ले जाने के बाद आपको शुरुआत कहाँ से करना है, तो ये 30 mm ये इस साइड में ऊपर में आया है, आपको समझने में अड़चन होती है तो आप पहले साइड व्यू ड्रा करके रख सकते हैं। तो एक कोने से जाते हैं तो यहाँ पे 10 mm 10/40 का, अगेन आपको ये जो ग्रीन कलर से बताया है वो आपको एक रेक्टेंगुलर दिखेगा। तो इस साइड से मैं साइड व्यू से उसे निकालता हूं, मुझे और आसानी होगी ड्रा करने के लिए। 10 mm। अब ये लाइन जो है 30 mm की, ये भी जुड़ के दिखेंगी, ये भी आगे आई हुई दिखेंगी, तो ये भी कंटिन्यू लाइन दिखेंगी, यहाँ पे मैच हो जाएंगी। अब उस समय आपको और ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसके ऊपर मैच होगा, ये पॉइंट इसके ऊपर मैच होगा, मतलब कोइंसाइड होगा, और ये जो पीछे में जो पोर्शन है वो आगे आया हुआ दिखेगा, साथ में जुड़ा हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से ये जो बॉक्स है, दो बॉक्स बनेंगे यहाँ पर, एक 10/40 mm का, और जो दूसरा है पूरा बॉक्स बनेगा। इसके भी प्रोजेक्शन आपको लेके जाना पड़ेगा आप टॉप व्यू में, और अभी आसानी से आपका जो कंफ्यूजन था कि कहाँ से शुरुआत करें, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये इस तरीके का एक बॉक्स बनेगा। ये जो ग्रीन कलर के दोनों बॉक्स साथ में जुड़े हुए दिखे। अब
जो स्लॉट है उसका भी प्रोजेक्शन हम इधर लाएंगे कि कहाँ तक आएंगी लाइन और कहाँ दिखेगा। ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन का प्रोजेक्शन इस साइड में आएगा, क्योंकि पीछे में भी ये पोर्शन है, वो पोर्शन मतलब 10 mm तक था, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखेगा। अब इस प्रोजेक्शन का हम इधर में प्रोजेक्शन लाके और यहाँ पे हिडन लाइन ड्रा करेंगे। हिडन लाइन ड्रा करते समय आपको और एक चीज ध्यान रखना है कि हिडन लाइन का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होना और गैप 1 mm की होना। 3 mm की लाइन 1 mm की गैप, इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे। अब ये जो प्रोजेक्शन में लेके गया हूं, अब इसे आप 45 डिग्री का जो भी सेट स्क्वायर है आपका, उसको पकड़ के इस तरीके से पकड़ेंगे। इसे मैं नीचे लाता हूं और यहाँ पे 45 डिग्री का सेट स्क्वायर पकड़ के इसके प्रोजेक्शन मैं टॉप व्यू में लेके जाता हूं। इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्शन आया। अब इसको अगेन मैं इस तरीके से पकड़ता हूं और आगे में ये टॉप व्यू, साइड व्यू के प्रोजेक्शन टॉप व्यू में इस साइड में प्रोजेक्ट करता हूं। अब देखो, ये जो पोर्शन है, मतलब यहाँ पे ये पोर्शन था, तो 10 mm का जो जितना भी 15 mm का डिस्टेंस था, ये था ब्लॉक आपका। तो ये जो है जो यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन आएगा। अब प्रोजेक्शन लाते समय हमें ध्यान देना है कि ये डिस्टेंस यहाँ पर ये 25 डिस्टेंस है, ये आपका 25 डिस्टेंस रहना चाहिए। अब मैं इसे और मिटा देता हूँ और यहाँ पे 25 या मतलब 15 और ये 10 mm, तो यहाँ पे 25 डिस्टेंस होना चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है हमारे से। और एग्जाम का भी इसी टाइप का प्रॉब्लम था, डायमेंशन में कुछ चेंजेस थे। यहाँ पे 20 था लेकिन शो नहीं किया था, तो ये इक्वी डिस्टेंस होने के कारण इसके साथ 10 mm का यहाँ पे हमने ड्रा किए। एग्जाम में ये बड़ा दिखाया है लेकिन डायमेंशन नहीं दिया है। तो ऐसे कंफ्यूजन एग्जाम में देते हैं प्रॉब्लम में, तो आपको समझना है और कैसे ड्रा करना है ये देखना पड़ेगा। तो आपको ही खुद डिसीजन वहां पे लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसी गलतियां पेपर में बहुत बार होती है। तो ये कैसे बॉक्स दिखेगा, टॉप व्यू में हम जाते हैं। अब टॉप व्यू में क्या क्या पोजीशन दिखने वाली है, कहाँ से लाना है, तो ये ध्यान रखने के लिए देखो, साइड व्यू में ये जो पोर्शन था, मतलब यहां से बनेगा, तो यहाँ पे 25 mm का डिस्टेंस इधर आएंगे आप, 25 का डिस्टेंस आएंगे। तो यहाँ पर मैं 25 का डिस्टेंस पहले आता हूं। अब ये यहाँ पे 25 mm का डिस्टेंस सपोज मैं यहाँ पर लाता हूं, इस तरीके से यहाँ पे ड्रा किया और ये 10 mm का डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। अब ये जो व्यू जो बनेगा, ये 15 mm का डिस्टेंस है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा और ये आगे में ऐसा जुड़ेगा, इधर ऐसा जुड़ेगा। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। इस ऑब्जेक्ट में इस तरीके का टॉप व्यू में आपको दिखने वाला है। ये जो पोर्शन है ये खुला है, जो कि आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में आपको खुला दिख रहा है, इतना ही पोर्शन है। अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इसका जो प्रोजेक्शन था वही से स्टार्ट किया और इसे आगे आया। अब ये जो पोर्शन है, ये इतना जो पोर्शन है 35 है टोटल, मतलब ये 10 गया तो ये आप पे बचा कितना, तो 25 बचा। मतलब ये जो पोर्शन है फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन इधर लाया है, तो ये एक बॉक्स बनेगा, ये साथ में लाइन जुड़ेगी, ये लाइन साथ में जुड़ेगी। अब ये लाइन साथ में जुड़ेंगी इस ऑब्जेक्ट में, जैसे कि राइट हैंड का पोजीशन लेके जाके हमने ये व्यू ड्रा किए, इस लाइन को, ये लाइन को कंटिन्यू लाइन ये 35 हुई, मतलब ये 25 की लाइन थी। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये 25 मतलब 15 का डिस्टेंस रहेगा, तो 15 का डिस्टेंस में आगे गया इधर। और इस साइड में आने के बाद अभी एक और ध्यान दीजिए कि क्या हो गया। अब ये 15 डिस्टेंस इधर आया और ये जो डिस्टेंस है ये भी आगे में आया 20 का। अब यहाँ पे 20 का डिस्टेंस आया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है। अब
ये कंप्लीट ये जो 25 तक आएगा, मतलब ये बाजू आपको 25 ऐसी दिखेंगी, और ये लाइन जुड़ी हुई इसके साथ, इस लाइन के साथ जुड़ी हुई दिखेंगी, ये ऐसी ये जुड़ी हुई दिखेंगी कंप्लीट। और इस लाइन का प्रोजेक्शन जो कि आपको साइड व्यू में दिखा नहीं था, ये जो पोर्शन आपको फ्रंट व्यू में दिखा, ये पीछे में गया हुआ कटिंग पोर्शन आगे आया फ्रंट व्यू में, लेकिन वो साइड व्यू में दिख नहीं रहा, पीछे में है। साइड व्यू में ये दो पोर्शन दिखे आपको। अब ये जो है तो इसका प्रोजेक्शन लाइन आप खींचेंगे और प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर आया, ये 10 mm तक ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको हिडन लाइन से ये शो करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन रहेगा। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये कंप्लीट हुआ है। और इस तरीके से आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल, और यहाँ पे आप ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखेंगे, यहाँ पर आप ऑल डायमेंशन आर इन mm 5:3 में लिखेंगे। और आपको ये जो व्यू समझ में आता है तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अभी एग्जाम बहुत ही नजदीक है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम, ऑल डायमेंशन आर इन mm। इस तरीके से आप इसे 5:3 में लिखेंगे। और दोबारा और एक बार देखेंगे कि सभी प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में ये स्लार था, इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक गया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक आया, ये जो पोर्शन था इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक आया, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन यहाँ पर आया है। इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट व्यू ऑब्जर्व करते हैं। इसे अभी आप डायमेंशन देंगे, अब जब डायमेंशन देंगे तब ये डायमेंशन आपका है 40 mm। जितने भी आपको डायमेंशन दिख रहे हैं उतने डायमेंशन आप दिखाएंगे। यहाँ पर भी आप 40 mm का डिस्टेंस शो करेंगे। जो 10 mm का डिस्टेंस था यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, ये 10 mm। यहाँ पर 15 mm का डिस्टेंस है, इसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। और ये आगे में 25। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कंप्लीट डिस्टेंस जो है ये 35 का डिस्टेंस, इतना पोर्शन ये 35, और ये 15 और ये 20। अब जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है ये है 25 का। जहाँ पर पहले प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी हमारी, 35 लिखा था, लेकिन वो 35 डिस्टेंस नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस कम बताया। तो ये जो इतना जो पोर्शन है अब ये 70 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये आपको 70 दिखेगा। अब कुछ यहाँ पर मैं 70 शो करता हूँ, ये 40 mm। एरो जब देंगे आप तो 3:1 के हिसाब से एरो देना। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है कि किस प्रकार के एरो देंगे। अब यहाँ पर भी 40, यहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आपका 10 mm का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है आपका 25 का। इतना जो पोर्शन ये बताया है ये है 15 mm का। ये जो पोर्शन है ये 10 mm का है, तो यहाँ पर शो कर सकते हैं आप। यहाँ पे 35 का डिस्टेंस, टोटल ये डिस्टेंस है 35 का, और ये डिस्टेंस है 20 का। ये जो बचे ये डिस्टेंस है
15 डिस्टेंस 15 और ये डिस्टेंस है, ये 25 का डिस्टेंस है। अब पूरा अगेन आप देखेंगे कि पूरे डायमेंशन हुए या नहीं है। तो ये सभी डायमेंशन शो कर दिए, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये राइट हैंड साइड व्यू। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।